वीआईपी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात कह चुके हैं कि इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, मगर उसी बीच न्यू मार्केट भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी आम आदमी की गाड़ी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की गाड़ी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसका जो हूटर लगे हुए हैं, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं उनकी गाड़ियों पर हूटर लगाने की अनुमति नहीं दी गई है, ना ही ये कानून में है। आपके साथ जो फॉलो वाहन होता है उसमें आप हूटर लगा सकते हैं, यानी कि वो पुलिस की गाड़ी होनी चाहिए। एम्बुलेंस में आप लगा सकते हैं, फायर ब्रिगेड में हूटर की अनुमति है, मगर इस तरह से कोई भी जो वाहन है, भले ही उसमें मंत्री चल रहे हो, उनका खुद का वाहन हो या सरकारी वाहन हो, उस पर आप हूटर नहीं लगा सकते। तो तस्वीर आप देख रहे हैं कि प्रद्युमन सिंह तोमर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, उनके वाहन पर ये नंबर आप देख लीजिए, MP02 ZA0899 मध्य प्रदेश शासन भी लिखा हुआ है। सबसे पहले पुलिस ने इस गाड़ी को रोका और उसके बाद अब इस पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं, तकरीबन सभी के वाहनों पर इस तरह से हूटर लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में 15 मार्च तक पुलिस अभियान चला रही है, जिसमें जितने भी इलीगल तरीके से वाहनों पर हूटर लगे हुए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते हम ये सीखे हैं कि स्व अनुशासन का पालन करना चाहिए। दूसरों को अनुशासन की शिक्षा देने से पहले हमको स्वयं अनुशासन का पालन करना चाहिए और हमें आचरण से सिखाने वाले शिक्षक हमारे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज मंत्री के रूप में दायित्व है, तो हमें भी अनुशासन का पालन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने सर एक ऐलान इनाम का भी अपनी घोषणा कर दी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं अपने क्षेत्र में कहता हूं कि यदि बगैर सीट बेल्ट के, बगैर हेलमेट के पकड़े जाए तो मुझे फ़ोन मत करना। और मेरे कई वाक्य क्षेत्र में चलते हैं कि किसी ने यदि ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है तो मेरे सख्त निर्देश हैं कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और मैंने तो स्वयं के बारे में कह रखा है कि यदि मेरा को कोई गाड़ी में बगैर सीट बेल्ट के देख ले तो उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अभी तक तो मेरे क्षेत्र में कोई वो इनाम ले नहीं पाया। मैं हमेशा सीट बेल्ट, गाड़ी में बैठने सबसे पहले सीट बेल्ट लगा के चलता हूं। तो निश्चित रूप से सबसे इस बात का आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं कि सभी लोग नियमों का पालन करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो भी इलीगल तरीके से हूटर्स लगे हुए वाहनों पर, उस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, अब तक कितने वाहनों पर कार्रवाई हो चुकी है और कितना बड़ा ये अभियान है, कब तक चलेगा? ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कल पूरे दिन में हमने 30 कार्रवाई की थी। अभी हमने ऐसे कहीं से लिया नहीं है सभी से डेटा, और लगभग 30 के आसपास आज भी है, उससे बढ़ भी सकती कार्रवाई। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का जो करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध ये कार्रवाई है। नियम क्या कहता है सर हूटर को लेकर खास तौर पर? जो महत्वपूर्ण ड्यूटियों में संलग्न है उन गाड़ियों को छोड़कर किसी भी गाड़ी में हूटर लगाना मना है। एक सायरन आपका जो प्रॉपर जो मैन्युफैक्चर देता है वो लगाना है। उसके अलावा किसी भी तरह के ध्वनि प्रदूषण को फैलाने में ये माना जाता है। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे वाहनों में, स्कॉट वाहनों में, और अपने एम्बुलेंस में, फायर ब्रिगेड में, पुलिस की जो वाहन है उनमें, और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं जिनके की अधिकार क्षेत्रता में, उनके लिए इन वाहनों को लिया गया है। बाकी इन गाड़ियों को क्योंकि आवश्यकता रहती है और महत्वपूर्ण ड्यूटियों में संलग्न कई विधायकों को, मंत्रियों को या जिला अध्यक्षों को, किसी भी तरह के लोगों को हम देखते हैं हूटर लगा लेते हैं। सब पूरी तरह से अवैध एक तरह से इन्हें हम कह सकते हैं। वैसे लोगों पर कार्रवाई भी जारी है। सभी गाड़ियां ऐसे नहीं कहेंगे। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्राप्त है, सुरक्षा प्राप्त वाहनों में स्कॉट के लिए वाहनों को ये व्यवस्था दी गई है। कुल मिलाकर जो स्कॉट के वाहन होते हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं है, उन्हें अनुमति है। दूसरी तरफ जिस गाड़ी में, जिस वाहन में मंत्री बैठे हुए हैं उस पर अनुमति नहीं है, और यही कारण है कि ऐसी वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।